अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड, लेक्चर नंबर 36 है। ठीक है, 10th क्लास की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 13। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने टाइप्स पढ़ी हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड साथ हम तीसरी टाइप पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मीन्स मैनी, और सेकेराइड आपको पता है क्या है, शुगर यूनिट है। ठीक है, यानी कि बहुत से मोनोसेकेराइड्स जो है इसमें कंबाइन होके क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड देते हैं ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड मोस्ट कौन कौन से पॉलीसेकेराइड्स हैं, वो हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजीन। इसके अलावा कौन कौन से हैं, जो सेलुलोज है वो भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अब हम पॉलीसेकेराइड जो है सेलुलोज, ग्लाइकोजीन और एक और एग्जांपल है इसकी डेक्स्ट्रिन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, डेक्स्ट्रिन को हम किसके तौर पर, एक इंजेक्शन के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम ये पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ा है कि इसमें जो है बहुत से मोनोसेकेराइड्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। और पॉलीसेकेराइड की जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ क्या बनते हैं, मोनोसेकेराइड, क्योंकि लंबी चेन होती है ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो स्टार्च भी इसी में आता है पॉलीसेकेराइड में। सेलुलोज और स्टार्च का जो डिफरेंस है वो किस में है, उनकी सोलबिलिटी है जो वाटर के अंदर। ठीक है, जो सुक्रोज है अगर हम देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो सुक्रोज है और साथ हमारे पास क्या है, स्टार्च, इसकी जो रिलेटिव सोलबिलिटी है वाटर के अंदर वो किस तरह से है, सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक है, ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा कि जो सुक्रोज है ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 185 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो है ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ठीक है, ये जो सुक्रोज है ये इजीली हो जाता है वाटर के अंदर, सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है वाटर के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये फ्रीली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, और किसी भी इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो हम इसको करेंगे वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, तो जो सोल्यूशन है आप ग्लूकोज को या किसी और चीज को, किसी भी शुगर को जब हम डिजॉल्व करते हैं तो जो वाटर का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है। और इस वजह से ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो सुक्रोज जब हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, कोल्ड सोल्यूशन होगा। और इसकी रीजन क्या है कि ये इजीली सॉल्युबल क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आगे है स्टार्च, तो जो स्टार्च को हम, स्टार्च होता है क्या, ये भी कलरलेस अमॉर्फस पाउडर है। ठीक है, और जबकि जो सुक्रोज है वो क्रिस्टलाइन पाउडर है। ठीक है, तो जब हम इसके स्टार्च को डिजॉल्व करने के लिए जो है एक खास स्पेशल वाटर होना चाहिए जिसमें ये डिजॉल्व हो सकता है। इसके अलावा ये किसी भी नॉर्मल वाटर में डिजॉल्व स्टार्च नहीं होती। ठीक है, तो इसका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, और ये जबकि मैंने बताया सुक्रोज का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि स्टार्च है इसका कोई भी खास डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इसके डिजॉल्व होने के लिए स्पेशल वाटर की जरूरत होती है। जब हम दूसरी बात यह है कि कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है, स्टार्च कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है, सुक्रोज जो है सॉल्युबल है।
लेकिन जब हम सुक्रोज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस वाटर का जिसमें सुक्रोज हमने डिजॉल्व करना है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी मजीद इंक्रीज करती है, तेजी से वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टार्च की बात करें इसकी किसी स्पेशल वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब हम इसको वाटर के अंदर सोल्यूशन इसका बनाते हैं तो वाटर के इसके एक सस्पेंशन बन जाती है किसकी, स्टार्च की, और इसका जब हम हीट करेंगे तो जो स्टार्च है इसके जो ग्रेन्यूल्स होंगे, यानी जो दानेदार होती है स्टार्च, इसके ग्रेन्यूल स्वेल अप हो जाएंगे और बर्स्ट हो जाएंगे। जब क्या होगा, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब हम सुक्रोज का क्या देखा था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई थी। जब स्टार्च के जब इसका सोल्यूशन हीट करेंगे तो क्या होगा, वो एक विस्कस ऑपलेसेंट क्या होता है, धोदिया सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, विस्कस होगा। ठीक है, और जब मजीद हम इसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो ये जेली बन जाएगी, यानी कि जो स्टार्च है ये ग्रेन्यूल इसके क्या होंगे, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्वेल अप हो जाएंगे और देन बर्स्ट। ठीक है, और जब हम मजीद हीटिंग करेंगे तो एक जो विस्कस ऑपलेसेंट सोल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक जेली के अंदर। ठीक है, इसका एक जेली की तरह सोल्यूशन बन जाएगा। इसका हम क्या नाम देंगे, इस जेली को स्टार्च पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सोर्सेज और यूजेस देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो हमने देखा है कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज हम मेनली किससे प्रिपेयर करते हैं, प्लांट से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा दूसरे माल्टोज जो है, और इसके अलावा सुक्रोज है, उसके अलावा कौन सा है, लैक्टोज। ठीक है, तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज क्या है, तीनों डाइसैकराइड्स है। और सुक्रोज हमने देखा है शुगर केन में प्रेजेंट है, शुगर बीट में, पाइनएप्पल में, एप्रिकॉट में, आलमंड में। इसके अलावा कॉफी और दूसरे कुछ इस तरह के फ्रूट्स हैं जिनमें ये पाया जाता है कुछ हद तक। इसके अलावा लैक्टोज जो है वो मिल्क में पाया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मिल्क के अंदर पाया जाता है। ह्यूमन मिल्क में इसकी परसेंटेज है 5 to 8%। ठीक है, ह्यूमन मिल्क के अंदर 5 to 8%। काउज मिल्क जो है इसके अंदर है 4 to 6%। ठीक है, 4 to 6% लैक्टोज पाया जाता है और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा जो स्टार्च और सेलुलोज है, ये पॉलीसेकेराइड है, ये किस किस में पाए जाते हैं, स्टार्च और सेलुलोज व्हीट में, बार्ले में। इसके अलावा ये जितने फाइब्रस प्लांट हैं जैसे कि बार्ले, मेज, राइस, इनमें पाए जाते हैं। इनकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, कॉटन। ठीक है, कॉटन क्या है, एक प्योर सेलुलोज है। ठीक है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, तो कॉटन एक प्योर क्या है, सेलुलोज। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में ये है कि जो सेलुलोज है इंसान क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो सेलुलोज जो है इंसान के अंदर एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो है सेलुलोज। अगर वो सेलुलोज प्रेजेंट होता तो सेलुलोज इंसान जो है डाइजेस्ट कर सकता, लेकिन जो इंसान का इंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो है वो नहीं है क्या चीज़, सेलुलोज एंजाइम। अगर सेलुलोज एंजाइम प्रेजेंट होता तो वो क्या करता है, इजीली इसको डाइजेस्ट। किसी भी हमारे अंदर बेशुमार एंजाइम्स हैं जो कि किसी चीज़ को के लिए कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारे जिस्म के अंदर बहुत से इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट हैं। इसके अलावा डाइजेशन के लिए प्रेजेंट हैं। ठीक है, एसिड्स प्रेजेंट हैं। एंजाइम्स का जो काम है वो है किसी भी रिएक्शन को या डाइजेशन को फास्ट करना। ठीक है, तो इंसान का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर सेलुलोज एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से इंसान सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आगे जो है हमने पढ़ा है सोर्सेज। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि सोर्सेज, किन किन सोर्सेज से हम ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं और ये किन किन में पाए जाते हैं। आगे हैं यूजेस रह गए इनके, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या इस्तेमाल है, इनकी इम्पोर्टेंस और नीड क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किसी भी प्लांट या एनिमल की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है।
ये प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक इंसान का जो डाइटरी, इंसान की जो डाइट है इसमें इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। ये मेजर पार्ट है फूड का, और इंसान के अंदर ये या प्लांट्स के अंदर ये केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी के तौर पर स्टोर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्टोरेज, एनर्जी की स्टोरेज है। प्लांट्स में किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में होते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर ये किस फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इंसान के अंदर जो शुगर लेवल है इसको मेंटेन करते हैं, शुगर लेवल को रेगुलेट करेंगे। और इसके अलावा जो सुक्रोज था वो एक शुगर है, सुक्रोज है, हम उसको स्वीटनर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, शुगर केन है, ठीक है। और ये जो है जितनी भी कन्फेक्शनरीज हैं, जितनी भी जैसे कि मिठाइयाँ, कंडेंस्ड मिल्क और जो कैन फ्रूट्स हैं, जैम्स हैं, जेलीज हैं, इनमें क्या यूज हो रहा है, सुक्रोज, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स की जो फाइबर हैं वो स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करते हैं, और इंसान का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लो करते हैं, ताकि जो ब्लड प्रेशर है इंसान का वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। इसके अलावा ये बायो सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ, इनकी कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के साथ और लिपिड्स के साथ। जो सेलुलोज फाइबर हैं ये बल्क ऑफ फूड्स, यानी कि सेलुलोज फाइबर जो है ज़्यादातर खुराक में इस्तेमाल होते हैं, और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं। और इसके अलावा जो सेलुलोज हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज, उनमें रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है। और जो स्टार्च है वो पेपर की जो मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी साइजिंग में यूज़ होता है, ताकि जो पेपर की क्वालिटी है, राइटिंग क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा स्टार्च को हम लॉन्ड्रीज में यूज़ करते हैं, और किस में यूज़ करते हैं, एथेनॉल की मैन्युफैक्चर में। ये थे कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो स्वीटनिंग एजेंट्स और साथ में प्रोटीन्स के हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो कि आपको पॉलीसेकेराइड, जितने भी पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड वगैरह जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। आई होप सो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।